नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे अयोध्या के श्री रामलला मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और हेराफेरी की शिकायत की, पैसों की बरामदगी, एसआईटी की जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और एफआईआर में नाम नहीं आने के बावजूद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी और ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी द्वारा दिए गए इस्तीफे की। करीब 1 महीने से यह मामला चर्चा में है। चंपत राय पर आरोप दर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके इस्तीफे की मांग तो की ही जा रही है, विपक्ष उनकी गिरफ्तारी तक की मांग करने में संकोच नहीं कर रहा। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर है। जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है। जांच की अंतिम रिपोर्ट भी आई, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है या बिल्कुल हुई ही नहीं है। आज अपने दर्शकों का ध्यान हम उन्हीं तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस प्रकरण में जो पूरा प्रकरण चंदा चोरी का हुआ, इस प्रकरण से पूरे विश्व के राम भक्त आहत हैं। ट्रस्ट तथा उसके महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र की भी उतने ही आहत हैं। लेकिन जो लोग जांच पूरी होने से पहले ही उन्हें दोषी मानते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनके लिए इस मामले का पूरा घटनाक्रम जानना जरूरी है और इसीलिए आज ये मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूं। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला पहली बार मई 2026 के अंतिम सप्ताह में सामने आया। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी नियमित रूप से दान पत्रों की जो दान पात्र हैं, दान पात्रों से निकाली गई नकदी और बैंक में जमा की गई राशि का मिलान कर रहे थे। इसी दौरान नकदी और आंकड़े में कथित अंतर सामने आया। प्रारंभिक स्तर पर इसे तकनीकी त्रुटि मानकर दोबारा मिलान किया गया, लेकिन जब संदेह गहराया तो पूरे कैश मैनेजमेंट सिस्टम की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान दान पात्रों को खाली करने, नकदी की गिनती, पैकेजिंग और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कुछ स्थानों पर निगरानी के लिए विशेष कैमरे का इस्तेमाल भी किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों को आशंका हुई कि दान पात्र से निकाली गई पूरी राशि बैंक तक नहीं पहुंच रही है और यहीं से पूरे मामले में गंभीर रूप ले लिया। जांच में ट्रस्ट से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आई। इसमें सबसे प्रमुख नाम रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का था, जो लंबे समय से ट्रस्ट से जुड़े थे और महासचिव चंपत राय के ड्राइवर तथा करीबी सहयोगी है। उनके अलावा अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र और जो कुछ नाम आए, कुछ श्रीवास्तव एक हैं, उनका भी नाम है। अन्य लोगों की भूमिका की जांच शुरू हो गई। जब प्रारंभिक स्तर पर कथित गड़बड़ी के संकेत मिले तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मामले को दबाने के बजाय सरकार से निष्पक्ष जांच का निर्णय लिया। इन्होंने ट्रस्ट की ओर से सरकार को विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया गया और यही इस मामले का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि जांच की पहल स्वयं ट्रस्ट की ओर से की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जांच दल ने लगभग 50 लोगों से पूछताछ की। मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, नकदी जमा करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया। कई कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय स्वयं एसआईटी के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कई घंटों तक अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए और जवाब में सहयोग किया, जांच में पूरा सहयोग किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक दर्ज एफआईआर में उन्होंने जो चंपत राय है और जो अनिल मिश्र हैं, उनको आरोपी नहीं बनाया गया था और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से आज इस्तीफा देने का फैसला लिया और इस्तीफा दे दिया। ट्रस्टी अनिल मिश्र ने भी इसी आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल पुलिस की जांच कई स्तरों पर जारी है। आरोपियों से पूछताछ हो रही है, डिजिटल और बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, धन के प्रवाह यानी मनी ट्रेल का विश्लेषण किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगी और तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि कथित गबन की वास्तविक राशि कितनी थी, इसमें कौन कौन शामिल था और किसकी क्या भूमिका रही। इस पूरे घटनाक्रम से फिलहाल यह स्पष्ट है कि मामला ट्रस्ट की आंतरिक जांच में सामने आया। एसआईटी जांच की मांग स्वयं ट्रस्ट ने की। एफआईआर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई और अब जांच न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। दूसरी ओर एफआईआर में नाम नहीं होने के बावजूद चंपत राय और अनिल मिश्र नैतिक आधार पर इस प्रकरण में अपना इस्तीफा दे चुके हैं।
और लोग इसे राजनीतिक और सामाजिक आयाम से देख रहे हैं। अब सभी की नजर पुलिस जांच और अदालत के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हुई है। आज अपने कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और कुछ सवाल उठाएंगे। वो सवाल आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। मेरा जो पहला सवाल है इस पूरे मामले में कि क्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र पर लगाए जा रहे आरोप राजनीति से प्रेरित है? क्या विपक्ष से चुनावी मुद्दा बनाने के लिए तूल दे रहा है? दूसरा सवाल ये, और क्या चुनाव के ऐन पहले सामने आए इस प्रकरण से सरकार भी चिंतित है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या इस प्रकरण ने विश्व भर के राम भक्तों के मन में ट्रस्ट के प्रति अविश्वास पैदा किया है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। उन मेहमानों से आपका मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं जब से ये प्रकरण सामने आया है। उसके बाद से लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, ट्रस्ट की तरफ से भी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक बार उन सारे प्रतिक्रियाओं को मैं अपने पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक के बाद एक दिखाएं। उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। आपने जो बताया वही हमने सुना है, अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। पर इस सब से हमारा मत बना है कि कुछ लोगों का नाम शामिल है। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी की फुटेज में भी इनको देखा गया है। इनके बयानों से भी ऐसा मालूम पड़ता है। तो अब वह स्थिति आ गई है जब इसकी एफआईआर दायर होनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि ये होगी, जल्दी होगी। और इसके बाद में पुलिस ने इसका संज्ञान लेकर और जितनी भी टीम की आवश्यकता हो, जितने भी विशेषज्ञों की आवश्यकता हो, उन सबको लगाकर बिना किसी का फेवर की इसकी जांच जल्दी पूरा करके और कोर्ट में चालान फाइल करना चाहिए। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है, उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर दर्ज हो गया, 8 लोग अरेस्ट हैं। 4 बजे बात करें। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कल अयोध्या आए प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। जब वो आए तो उसके बाद आनन फानन में एफआईआर लिखी गई, कुछ छोटी मछलियों के खिलाफ, कुछ मामूली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ। लेकिन जो डकैत हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जो माफिया हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने यहाँ पर बिठाया है वो अभी भी बचे हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई चंपत राय के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई गोपाल राव के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई अनिल मिश्रा के खिलाफ। और आज मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अरे हम लोगों के खिलाफ बयान देने से क्या हो जाएगा, केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने से क्या होगा। आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए इन चोरों के खिलाफ।
चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो राजनीति शुरू हो गई है और जैसा कि हमने कहा कि राम का सोना और विपक्ष की चांदी, विपक्ष के हाथ में चुनाव से पहले एक मुद्दा लग गया, वैसे ही जैसे अंधे के हाथ में बटेर लग जाता है। और इस पर राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। इस पर इसीलिए दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और एसआईटी जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया। हालांकि एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगे, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ दे रहा है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। संदीप मिश्रा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारे साथ रहे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ अनिल गर्ग जी रहेंगे। विवेक खत्री जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो संवाददाता है वो रहेंगे पुनीत मोहन, वो हमें अपडेट देंगे। सबसे पहले शुरुआत मैं पुनीत से ही करूंगा। पुनीत, इस मामले पे जो अपडेट है, एफआईआर दर्ज कर ली गई, दर्ज करने के बाद से पुलिस की क्या कार्रवाई है और अब तक आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में ट्रस्ट के एक पदाधिकारी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करी है, इसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है। आज कोर्ट में उनको पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी। फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है। और सीधे तौर पर इस बात को अगर हम समझें तो इसके 2 रूप साफ तौर पर नजर आते हैं। एक तरफ जो सत्ताधारी दल है यानी कि बीजेपी, उनका साफ तौर पर कहना है कि एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन दूसरी तरफ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि गोपाल राव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, डॉक्टर अनिल मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चंपत राय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ये जरूर हुआ है कि आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आज वो अयोध्या में हैं और 4 बजे के करीब वो सबसे बातचीत करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचे हैं तो वहां भी उन्होंने इस बात को कहा है कि राजनीतिक दबाव को देखते हुए और विपक्ष के दबाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका खुलासा भी जो पवन पांडे पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के रहे हैं उन्होंने किया था। उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया था कि राम मंदिर ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए। पुनीत, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस मामले की जांच की शुरुआत स्वयं ट्रस्ट की तरफ से की गई थी। ट्रस्ट ने इंटरनल जांच की थी और उसमें उनको पता चला था कि बैंक में जो जमा किया जा रहा है पैसा और जो पैसे आ रहे हैं ट्रस्ट में, उसमें गड़बड़ी की जांच ट्रस्ट ने की थी और उस मामले को सामने भी ट्रस्ट नहीं लाया था। बाद में वो जब मामला सामने ट्रस्ट ने जब जांच शुरू की तो वो मामला बाहर आया और समाजवादी पार्टी प्रतिक्रिया देने वाली जो है पहली पार्टी और पहले नेता वो बने जो इस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी, आरोप उन्होंने लगाए। वरना जांच जो है जांच ट्रस्ट की तरफ से शुरू हो गई थी। ठीक है, आप अपडेट पे ध्यान बनाए रखिए। और जो अभी 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, हम वो भी दिखाएंगे बात है। तो तब तक हम हमारे दूसरे जो मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी के निखिल खत्री जी हमारे साथ हैं। निखिल जी, इस मसले को पूरा कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मुद्दा लग गया है जो शायद उन्हें चुनाव में लीड करवा सकता है? क्या आपको लगता है कि ये मसला जो जिस तरीके से जांच हो रही है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता बरतने की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि पारदर्शिता बरती गई है जांच में? और जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप लगाने का आधार क्या है आपका? आप सबसे बात हुई है जी, और सबसे मेरी आवाज आ रही है ना मुकेश जी? जी आ रही है। हाँ, सबसे पहले मुकेश जी मैं HNN न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पहले दिन से ही कम से कम ये बात तो उजागर की इंडिपेंडेंट मीडिया के माध्यम से बनकर कि भैया कुछ ना कुछ राम मंदिर में हुआ है। और इस समय अगर हम आज हम यहाँ खड़े हैं 26 तारीख को, 26 जून को, तो कई चीजें खुलकर आ रही हैं। पर जो चीजें खुलकर आ रही हैं इनका पूरा समाधान कौन करेगा? इनका पूरा समाधान सरकार को करना है। पर सरकार, हम तो ये समझ नहीं पा रहे मुकेश जी, सरकार जो बड़े बड़े गेटर्स हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन थोड़े बहुत 8-10 आदमियों को दिखा देंगे ये कार्रवाई पूरी कर देंगे। जहां पर चंपत राय जी ने अपना इस्तीफा दिया है, मैं आपको बता दूं, चंपत राय जी महासचिव तो थे ट्रस्ट के, पर उसके साथ साथ वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं विश्व हिंदू परिषद के। तो विश्व हिंदू परिषद की भी इस पर एक जवाबदेही बनती है। विश्व हिंदू परिषद को एक जवाबदेही देनी चाहिए। और चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, इनके साथ साथ मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। अरे भैया, सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए, इनका इस्तीफा स्वीकार क्यों किया है? इनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं करना था। कम से कम जब तक जांच पूरी हो, जब तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जब इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब इस्तीफा दे दिया तो बोल रहे हैं इस्तीफा क्यों दिया, मंजूर क्यों कर लिया? आपको किसी बात में चैन नहीं है, कुछ भी करें आपको चैन नहीं। आप इतनी बेचैन, देखिए आप सत्ता से दूर रहना, हम जानते हैं राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से दूर रहने के बाद बेचैनी बढ़ जाती है,
ठीक है, चलिए आपने बताया विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी। अगर किसी आदमी में कुछ खोट है जब तो इस्तीफा दिया है, और किसी में कुछ दिक्कत हाँ तो ठीक है ना, जांच हो रही है ना, जांच हो रही है, जांच में अगर कुछ आएगा तो उसके बाद की कार्रवाई नहीं होती है। देखिए आपको आलोक जी जो कल विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चंपत राय जी ने अध्यक्षता की चोरी करवाने का, विश्व हिंदू परिषद भी इसमें जुड़ा हुआ है, बात ये भी होनी चाहिए। निखिल जी कल जो है अब इन्होंने कहा है, आलोक जी की अगर बात सुनी होगी आपने, आज भी कहा, कल भी उन्होंने बाकायदा प्रेस को बुला करके ये बात कही कि जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ, और इस्तीफा देने की बात भी उन्होंने कहा था। उसके बाद इस्तीफा भी हो गया। अब आप कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों हुआ, इस्तीफा मंजूर क्यों हुआ? ठीक है, चलिए हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ गए। आप अभी विश्व हिंदू परिषद से सवाल पूछ रहे थे। विनोद बंसल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, जुड़ गए हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे देंगे। सवाल सुन लिया उन्होंने। सर कह रहे हैं कि पहले तो इस्तीफा मांग रहे थे, अब कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा दे दिया तो मंजूर क्यों किया? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें अपने आप को। सॉरी जी, मैं कहता हूं इनसे पूछो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पहले मैं उसी हिसाब से जवाब दूंगा। वो तो कह रहे नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मुकेश जी कि माननीय चंपत राय जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया अभी तक। ये प्रवक्ता बोला और बोलो, अभी तक की मेरे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार चंपत राय जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। अब तो खुश है, कौन से उससे पढ़कर है? निखिल जी आप खुश तो हैं कि इस्तीफा नहीं दिया? भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। तो ये कितना बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है बताइए। अरे भ्रम मीडिया फैला रही है कि ये फैला रही है। इन्होंने आके कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रवक्ता मना कर रहे हैं, सारे अखबार इस्तीफा दे दिए, तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद सभी को आपको वही कह रहे हैं कि आप लोग घोटालाबाजी हो रही है, इस्तीफे में भी घोटालाबाजी हो रही है। मेरी बात बिल्कुल सामने आ गई है, इस्तीफा में तो ये इस्तीफा घोटाला है, इसका भी केस कर दो, ये इस्तीफा घोटाला। अच्छा विवेक जी एक सवाल है कि इससे पहले ये जो पहले आप देखिए इस्तीफा कौन दे रहा नहीं दे रहा, ये तो बाद का मसला है, इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे मसले में जो जांच है, जब से ये मामला सामने आया है 19 जून के बाद से लेके अब तक, इसमें जिस तरीके से एक के बाद एक जो है सरकार ने एक्शन लिया, ट्रस्ट ने एक्शन लिया, SIT गठित हुई, FIR दर्ज हुआ, इसमें कहीं आपको कोई लगता है कि गलत हुआ है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन ऐसा सरकार ने किया? आप इस प्रक्रिया पे सवाल अगर उठाते हैं तो वो सही है, लेकिन आप इस्तीफा दिया नहीं दिया ये तो बाद की बात है। इसमें तो राजनीति आप लोग आखिरी दिन तक करेंगे, इस पर कोई जवाब मुझे लगता है कि कोई किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। खत्री जी। नहीं, जहां पर मुकेश जी आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो या तो विश्व हिंदू परिषद के साथी में यहाँ पे बरगलाने का काम कर रहे हैं, और या फिर क्या कहते हैं अखबार वाले में बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस्तीफे की बात छोड़ दीजिए, पर इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होने से चोरी हुई है, और चोरी किनके द्वारा की गई है, किसकी अध्यक्षता में की है? विश्व हिंदू परिषद के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी अध्यक्षता में की गई है। तो विनोद बंसल जी यहाँ पर एक बार में विनोद बंसल जी आप अपनी बार बोला, विनोद बंसल जी एक बार भी नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी अध्यक्षता में ऐसी चोरियां हुई है, नहीं बोलेंगे। और मुकेश जी मैं तो साफ पूछना चाह रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी वाले जब श्री राम मंदिर बना था तो सारे बोलते थे, BSP वाले बोलते भाई हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, और इस समय जब राम के घर पे चोरी हुई है तो सारे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे। चंपत राय जी कौन जिम्मेदारी से भाग रहा है? यही बात तो मैं कह रहा हूं। देखिए मैं पहली बार चंदा चोरी मामले पे विवेक जी मैं पहली बार प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। आप कह रहे हैं भाग रहे, कैसे भाग, किस आधार पे कह रहे हैं कि भाग रही है? बीजेपी भाग रही है, ट्रस्ट भाग रही है, चंपत राय, किस आधार पे कहते हैं? चंपत राय क्या देश छोड़ के चले गए क्या? अयोध्या छोड़ के चले गए क्या? घर छोड़ के चले गए क्या? मंदिर छोड़ के चले गए क्या? वहीं पे है ना। उन्होंने ही इंटरनल जांच की। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उनको जब पता चला, वरना अगर छुपाना चाहता तो अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसमें इतने घोटाले हो गए, सब जगह CAG की रिपोर्ट में आ गई तो कहीं बाहर नहीं आया। उसे आप लोगों ने कभी आपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। कहीं हाजी अली दरगाह में इतने घोटाले हो गए, चंदा जो चढ़ावा आया आपके मुंह से बकार नहीं निकला, आपने एक शब्द नहीं बोला आप लोगों ने, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। नहीं तो आप इसमें तो ट्रस्ट ने खुद सामने आकर के कहा ना, इसमें किसी ने, आप जो कह रहे हैं किसने कहा? ये कैसे पता चला चोरी हुई है? किसने कहा बताइए ना? ये सामने मामला सामने कैसे आया? ट्रस्ट लाया सामने। मुकेश जी अगर गुरुद्वारे में चोरी तो हमारे सिख समाज के लोग उस चीज को बताएंगे, हमारे अगर चर्च में तो क्रिश्चियन समाज को बताएंगे,
मस्जिद में चोरी तो हमारे मुस्लिम समाज के भाई बताएंगे, और हमारे अगर मंदिरों में चोरी तो हाँ, ये हमारा कर्तव्य बनता है। वही बात है, चोरी हुई ये तो बताया, लेकिन जो चोरी की सूचना दी आप उसे ही आप चोर बताने लगेंगे तो ये तो गलत है ना। आप जांच करने दीजिए ना, जिसने चोरी की बात बताई। अब आप पुलिस स्टेशन आप जाएंगे, मेरे घर में चोरी हुई है, पुलिस आपको थाने में बंद कर देगी, तुम्ही ने चोरी की है। सूचना उन्होंने दी है, जिनके पास पैसा नहीं पहुंचा। केवल सूचना नहीं दी है, सूचना देने से पहले इंटरनल जांच हुई है, इंटरनल जांच हुई है। जितने चंदे के पैसे आए, बैंक में कितना जमा हुआ, दोनों का जो ट्रेजरी वो रिकॉर्ड मिलाया गया है। उसमें जब देखा जी कि नहीं ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने जो है इंटरनल जांच की। इंटरनल जांच में जब उनको लगा कि ये मामला गंभीर है, फिर उन्होंने सरकार को कहा कि एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। एसआईटी बैठी, एसआई ने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। उसके बाद लोगों के नाम, जो अंदर में जो जिम्मेदार लोग थे, उनके नाम सामने आए, और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। अब जांच चल रही है, तो आप कह रहे हैं कि भाई वो क्यों इस्तीफा दे दिया, उसका नाम क्यों नहीं है, इसका नाम क्यों नहीं है। अरे भाई पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। अब चुनाव में जो कहिएगा वो कहिएगा। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी भी हैं, एडवोकेट हैं और ऐसे मसलों पर बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं तकनीकी तौर पर। संदीप जी, पूरा मसला आप भी देख रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग भी देख रहे हैं, 1 महीने से सब देख ही रहे हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई किसी पे भी आरोप लगा दे रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, मैं चाहूंगा इस पर आपकी टिप्पणी हो। ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से जांच पर, क्या आपको लगता है कहीं भी किसी को बचाने की कोशिश है, कहीं किसी को छुपाने की कोशिश है, या दूध का दूध और पानी का पानी जो योगी जी कह रहे थे वो इस जांच में हो रहा है? देखिए, भगवान प्रभु श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर है, हमारे हिंदू सनातन समाज को एक करने का केंद्र है। और यह जो घटनाएं घटित हो रही हैं, खास करके ये पिछले 2-3 महीने से, इसमें एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि इसको हिंदू एकता पर कहीं न कहीं जो जनसमूह है, जो हमारे मंदिरों की तरफ रुख हो रहा है, मथुरा में, काशी में, अयोध्या में, सभी जगह पर, इससे वह पार्टी खास करके आहत है जो आज की तारीख में एक मजहब और एक जाति की पार्टी बनकर के रह गई है। और वह उस मौके को भुनाना चाहती है जिसमें उसके हाथ चांदी लगी है। अरे भाई, उसके हाथ चांदी ही रहेगी, सोना कभी हाथ नहीं लगेगा, साफ साफ मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, हमारे प्रवक्ता जी निखिल जी बार बार कह रहे थे कि एफआईआर में छोटी मछली। अरे भाई, एसआईटी ने हवा में एफआईआर नहीं की है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज की 27 अप्रैल से 5 जून की जांच की है। उसमें एक व्यक्ति 70 बार दिख रहा है, तो नाम उसका आएगा कि बड़ी मछली का आएगा? भाई, सीसीटीवी में जो दिखेगा और जिसके घर से पैसा रिकवर हो रहा है उसका नाम आएगा, कि जो व्यक्ति उसके घर ले गया कि भाई यह व्यक्ति है, इसका घर का रास्ता है, चलिए मैं वहां पहुंचा रहा हूं। तो जो कानून का सहयोग कर रहा है उसको आप एक्यूज बनाना चाह रहे हैं, और जो पकड़ा जा रहा है उसके लिए आप छोटी मछली कह रहे हैं। भाई, इस तरह की बातें कह करके कहीं न कहीं आप उन लोगों को अपना मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो जी, अब राम मंदिर का जो है वह सम्मान और स्वाभिमान नहीं रहा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक मौका इन्होंने देखा है कि हिंदू एकता पर किसी तरह से प्रहार करके जो वोट बैंक है अपना साधा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज की तारीख में कहीं न कहीं हिंदू एकता के नाते, सनातन एकता के नाते जो है अपने आप को नेपथ्य में पा रही है जो है। बिल्कुल सही कहा। मैं अनिल गर्ग जी के पास आऊँगा। अनिल जी, ये मसला कोई भी विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो सच है कि चंदे की चोरी हुई है। चोरी करने वाले मंदिर के भीतर के, ट्रस्ट के भीतर के लोग हैं। ये बात अलग है कि भाई जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं या जो महासचिव है चंपत राय जी का इसमें कोई हाथ है या नहीं, अभी सामने, हालांकि उन्होंने नैतिक तौर पे इस्तीफा दी है। जो मेरे पास जो जानकारी है, बंसल जी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं हुआ है, तो मैं बंसल जी की बात मानूंगा, चूंकि ऑथेंटिक व्यक्ति है, मैं अपनी बात को नहीं मानूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे एक मैसेज, एक राम भक्त जो है वो आहत हुआ? मैं तो बहुत आहत हुआ जो जब ये मामला सामने आया। चोरी किसी ने की, लेकिन जिम्मेदारी तो ट्रस्ट की थी ना, जिम्मेदारी तो ट्रस्ट की ही थी। मुकेश जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने और उसके बाद थोड़ी सी अपनी शब्दावली में परिवर्तन लाए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? देखिए, 500 साल के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ। कौन कौन पार्टियां उसके पक्ष में थी, कौन कौन नहीं थी, हम सबको पता है। किस पार्टी ने कहा कि राम का अस्तित्व है कि नहीं, यही नहीं पता, अभी तो राम तो काल्पनिक मात्र है। किस पार्टी के मुखिया ने कहा कि राम मंदिर बनाने के, राम भक्तों के जो भी लोग हैं उन पे अगर मुझे और भी लोगों पे गोली चलानी पड़े, और भी लोगों को मारना पड़े, तो मुझे संकोच नहीं होगा। और किस पार्टी के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय तक में जाकर इस राम मंदिर बनने के पक्ष में अपना पक्ष रखा हम सबके सामने? तो हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा अलग अलग पार्टियों के, आपने भी नुमाइंदों को सुनवाया। एक को जिसकी नानी ने कहा था कि ऐसी जगह मत जाना, वो कल अयोध्या में है आज, उसकी तो नानी ने पता नहीं किस माध्यम से बुलाया था कि भैया उस मंदिर में कभी मत जाना।
तो आज क्यों गए फिर? अब नानी की बात छोड़ दी है या नानी की बात भूल गए या नानी ने दोबारा आके बोल दिया? मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात कि एक पक्ष है कि राम भक्त ने 500 साल का संघर्ष किया, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निर्णय आया, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ, अब वहां पे हजारों करोड़ों लोग वहां पे दर्शन करने जा रहे हैं, अपनी आस्था में जो भी उनको लगता है भगवान को अर्पण कर रहे हैं और भगवान भी उनको जी भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। एक फेज यहाँ खत्म हो जाता है, इसलिए ना तो ये सनातन धर्म पे आंच है ना ये राम भक्त। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, चोरी का मसला है, पुलिस अपनी जांच करेगी, इस पे करेंगे। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। लेकिन विनोद बंसल जी, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपके पास आऊंगा और आपसे सवाल होंगे। और क्योंकि आपने कहा है कि इस्तीफा नहीं हुआ है, तो इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या इस्तीफा होगा और आगे क्या करेगी ट्रस्ट? अब विश्व हिंदू परिषद का इसमें क्या रोल है, वो इस पूरे मसले को किस तरीके से देखती है, विनोद बंसल जी से बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत वापस आते हैं, जाइएगा कहीं नहीं। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं कि राम का सोना और विपक्ष की चांदी, राम मंदिर चंदा चोरी पर ये डिस्कशन। और हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं, वापस हम चलेंगे विनोद बंसल जी के पास, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। बंसल जी, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं हुआ, हमारे पास भी सूचना थी कि इस्तीफा हो गई, हो सकता है मैं गलत हूं, चूंकि आप ऑथेंटिक व्यक्ति हैं तो मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या इस्तीफा होगा? मैं मेरा ये कह रहा, क्या जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है? क्योंकि चोरी किसी ने की, भले नाम किसी का नहीं हो, जो टॉप के लोग हैं उनका नाम नहीं हो, उन्होंने संरक्षण नहीं दिया हो, लेकिन उन्हें चोरी नहीं हो इसको रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। विनोद जी। मुकेश जी, देखिए, जैसे ही पता लगा ये, मैं एक तो ये कह दूं कि ये जो समाजवादी पार्टी इसका जो क्रेडिट देने के चक्कर में है, उनको समझना चाहिए कि आखिरकार इन्होंने कितनी बदनामी की है इस देश की, इस देश के आस्थावान लोगों की, कि 6 जून से ट्वीट तो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई। ये कभी कोर्ट में नहीं गए। 2021 में इन्हीं के भाई बंधु हैं जो जिनको नानी याद आ रही थी कि वो राम मंदिर में मत जाना, वो नानी वाले जो है वो 2021 से आरोप लगा रहे थे। उन्होंने भी कभी कोई FIR दर्ज नहीं करी, वो भी कभी कोर्ट में नहीं गए और इनसे प्रूफ मांगे भी गए, वो भी नहीं दिए उन्होंने। लेकिन जब लगा कि ये जो राम भक्तों को, निहत्थे राम भक्तों को मरवाने वाले अब इसकी आस्था को भी मारने चाहते हैं, तो स्वयं चंपत राय जी ने और SIT गठन करने के लिए प्रस्ताव भेजा। और आप देखिए, SIT गठन होने के बाद में सबसे पहले चंपत जी स्वयं जाकर के और जो अनिल मिश्रा जी स्वयं जाकर के SIT में मिले, उन्होंने कहा सबसे पहले हमारी जांच करिए, हमसे पूछिए जो पूछना है, हम आपकी जांच में सहयोग करेंगे। और इतना ही नहीं, जांच की जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, जो जानकारी मीडिया से पता लगी कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तब उनको भी मामले की गंभीरता का ध्यान में आया और इमीडिएटली उन्होंने FIR दर्ज कराई। विश्व हिंदू परिषद को कल जैसे ही पता लगा, हमारे माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं प्रेस के माध्यम से कहा और सरकार से मांग करी कि FIR दर्ज होनी चाहिए। और प्रोएक्टिव होकर के FIR किसने दर्ज कराई? ट्रस्ट ने कराई। हम जांच में सहयोग कौन कर रहा है? ट्रस्ट कर रहा है। देखिए, ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही से याद आ रहा है। एक उनको जो सुप्रीम कोर्ट में कह चुके कि राम तो हुए नहीं, और उन्होंने 25 वकीलों की फौज, हमें याद है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने खड़ी कर दी थी कि अगर आपने सुनवाई अभी से शुरू की तो हमारा 19 के इलेक्शन का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उन्होंने कहा कि डे टू डे सुनवाई होगी, आऊंगा अनिल जी, आऊंगा उसके बाद जब नहीं माने तो कोर्ट को, काले कोर्ट को फेंक करके चले गए थे। आऊंगा निखिल जी, आपके पास भी आऊंगा। चीफ जस्टिस के ऊपर जो है ना महाभियोग लगा दिया था, और जब महाभियोग की सुनवाई नहीं हुई तो उपराष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लगाने जा रहे थे। और आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तमिलनाडु के अंदर जो दीपक वाला मामला था, हाँ। एक चोटी के अंदर छोटा सा दीपक जलाना था,
और दीपक जलाने की हाई कोर्ट के जस्टिस ने परमिशन दी थी। बिल्कुल। और जस्टिस के ऊपर भी ये मादक लगाने वाले थे। ये सारा का सारा कुनबा, इंडी के जो भिंडियां हैं, ये सारी हिंदू द्रोही हैं। और अभी देखिए, जैसे ही हमें पता लगा, हमने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी करते रहेंगे। आप देखिए कि राज्य में योगी और केंद्र में मोदी की सरकार है और जनता को पूरा भरोसा है कि ऐसे सभी दुष्टों को समाप्त करेंगे। और एक और बात अंत में बता दूं बेटी, अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर ना जो गवर्नर कर रहे थे वो सारे के सारे लोग निकलेंगे। बिल्कुल, बाकी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ और आपका वीडियो भी चला गया है बंसल जी। मैं फिर से एक बार कहूँगा बंसल जी को एक बार जोड़ें, तब तक मैं निखिल जी के पास जाऊँगा। निखिल जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, रखिए अपनी बात निखिल जी। सबसे पहले मुकेश जी, अभी विनोद बंसल जी ने कई बातें बोली और बातें बोलने के साथ साथ उनके मन में, उनके दिल में इतनी टीस थी, और वो टीस इस चीज की थी भाई कैसे एक इतना बड़ा सिंडिकेट एक्सपोज हो चुका है। मतलब कि विश्व हिंदू परिषद के जितने भी नेता हैं उनमें एक बहुत बड़ी इस समय टीस हमें देखने को मिल रही है कि भाई इतना बड़ा जो सिंडिकेट चल रहा था, जो अयोध्या से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो पैसे जमाखोरी का भ्रष्टाचार का सिंडिकेट था, वो कैसे उजागर हो गया। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, निखिल जी मैंने बार बार कहा कि ये उजागर हो गया नहीं, उन्होंने खुद उजागर किया, ट्रस्ट ने ही इस मामले को सामने लाया। आप मुझे ये बात है, अगर किसी ने उजागर किया है वो भी मंदिर के साथ ही है, और जिन्होंने चोरी की है वो भी मंदिर के साथ है। तो आपका क्या कहना है भाई? आपने कह रहे कि समाजवादी पार्टी ने उजागर किया, सारे करते हैं मंदिर के अंदर हो रहे हैं। और क्या अगर एसआईटी जांच में किसी के नाम ना आए तो आप क्या समझेंगे, उन्हें माफ कर देगा? पर अगर भगवान श्री राम के घर में चोरी हुई है ना, तो भगवान श्री राम देख रहे हैं, जब कोई नहीं देखता तो खुद भगवान देखता है। चलिए, कम से कम मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं निखिल जी, मुझे अच्छा लग रहा है। निखिल जी, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप कम से कम नाम ले रहे हैं, चोरी के नाम पे ही नाम ले रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप जो ये कह रहे हैं कि चोरी हुई है, चोरी की बात जो है वो समाजवादी पार्टी ने की है, तो समाजवादी पार्टी अगर चोरी की बात करती तो भाई उनको एफआईआर करना चाहिए था, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था। तो वो मीडिया में आकर के केवल बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि सर, तो आपको भी जिम्मेदारी, आप भी जिम्मेदार नागरिक हैं। मुकेश जी, चलो मुकेश जी, आप मुझे ये बताइए, ये ईडी, सीबीआई, एसआईटी जितने भी हैं, सारी एजेंसी सारी आप बंद करवा दीजिए। ये एलआई कहाँ बंद हुई? एसआईटी तो गठित हो गई ना, काम ही नहीं करना चाहता है। एसआईटी तो गठित हो गई ना, आप सभी को बंद करवा दीजिए भाई। निखिल जी, एसआईटी गठित हो गई है, आप लोग अपडेटेड नहीं है, कार्रवाइयों से भाग रही है। ये मुकेश जी, आपको बोलना चाहिए कि सरकार ने बहुत इसमें सरकार आप अपडेटेड नहीं है निखिल जी, आप अपडेटेड नहीं है। नाम आ रहे हैं विश्व परिषद के नेता, यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। नेता नहीं है कोई, वो कोई नेता नहीं है। आपको इसकी जानकारी, वो कर्मचारी है, वो ऑफिस बियरर है, वो कर्मचारी है, वो नेता कोई नहीं है। आप लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए, इसीलिए इनके संगठन में ही जानकारी नहीं है इनके संगठन में इनको नहीं पता भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर टीवी पर आके पता क्या बोलेंगे। इनको तो बहुत पता है, तभी इन्होंने इस्तीफा पे विनोद बंसल जी ने सबसे पहले साफ किया, इस्तीफा नहीं हुआ है। तथ्यों के साथ चलिए, ठीक है विवेक जी, आप सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी बात बोलना चाह रहे हैं। अनिल गर्ग जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अनिल जी, क्या कहेंगे? मुकेश जी, जब मैं अपनी बात कर रहा था तो वो बात रुक गई थी, आप ब्रेक में चले गए। जी, मैंने कहा था एक फेज है जो आस्था से जुड़ा हुआ है, वो दर्शन से है, वो एक खत्म होता है। दूसरा फेज है जो चढ़ावा है उसका मैकेनिज्म का, उसके लिए राम जन्मभूमि मंदिर जो ट्रस्ट बना है, जिसके सर्वा चंपत राय जी हैं, उनका मैनेजमेंट है। ये बात ठीक है कि उनका मैनेजमेंट है, वो सर्वा है, वो महासचिव है, उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया, उसके ट्रस्टी सदस्य अलग-अलग ट्रस्टी सदस्य अलग-अलग काम है। जहां तक मेरी जानकारी है, कैश गिनने का काम का जो ट्रस्टी सदस्य जो डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनके जिम्मे दिया गया था। उनके साथ एक सहयोगी लगाया गया था, जो बैंक के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनको आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है, श्रीवास्तव जी। तो उन लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी ने और श्रीवास्तव जी ने मिलकर एक मैकेनिज्म बनाया और उसको एग्जीक्यूशन करने का काम दिया। अब ये देखना यह है कि जो कैश गिनने का जो मैकेनिज्म था उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर जो उसका एग्जीक्यूशन है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, तभी तो ये लीकेज पता लगी और उस पर काम शुरू हुआ। लेकिन अब ये कह देना कि भैया जिसने मैकेनिज्म बनाया था वो दोषी है या सारा ट्रस्ट दोषी है, तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए, मैकेनिज्म, ये तो पहले पता लगा कि मैकेनिज्म में गड़बड़ है या एग्जीक्यूशन में गलत है। अगर मान लो एग्जीक्यूशन गलत हो रहा है किसी चीज का, तो फिर एग्जीक्यूशन जिसके जिम्मे एग्जीक्यूशन करना था वो गलत साबित होंगे ना, उसके लिए पूरा ट्रस्ट। मुझे लगता है अनिल जी, और मेरी बात से शायद संदीप जी और विनोद बंसल जी भी मुझे लगता है कि सहमत होंगे कि जो जिम्मेदारी दी गई थी एग्जीक्यूशन में, उसमें दिक्कत थी, जो आपने तरीका बनाया था उसमें दिक्कत थी। ये तो बात सामने आ गई है।
अब इस बात की जांच हो रही है कि मंशा किसकी थी। इसको अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ मुकेश जी। अब इस बात की जांच होगी कि एग्जीक्यूशन में जहाँ गलतियां हुई है, ये एग्जीक्यूशन की गलती जो मैकेनिज्म बनाया गया तो उसकी वजह से हो रही है क्या? एक अगर मैकेनिज्म में भी गलती हो तो बड़ी बात नहीं है, कोई भी नीति बनाता है उसमें गलती हो सकती है, लेकिन उसकी मंशा जानबूझकर गलती करने की थी या उनकी योग्यता नहीं थी। लेकिन जानबूझकर गलती हो तो अपराधी है, आर्थिक अपराधी है। अगर उनमें योग्यता नहीं थी और मैकेनिज्म में गड़बड़ है तो इसका मतलब है कि उनको इस दायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए, जिसके लिए अभी विनोद बंसल जी कह रहे नहीं, लेकिन अनिल जी अगर उसकी योग्यता नहीं है, चाहे उसकी मंशा नहीं है, तो उसको अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए घोटाला तो हुआ है ना, क्योंकि ये बात तो ट्रस्ट ही कह रहा है, इस बात को ट्रस्ट ही कहा है कि जो पैसे आए थे आपके दान पत्र में और जो बैंक में जमा हुए वो दोनों के खाते मिलते नहीं है। और उसके बाद जो ट्रस्ट ने तो खुद पुलिस के अंडर में जो छापेमारी की है, जो लवकुश मिश्रा के यहाँ और एक और जो मिश्रा उसके जो बहनोई हैं उनके यहाँ जो छापेमारी की, एक के यहाँ 80 लाख, दूसरे के यहाँ 10 लाख बरामद हुआ है, जो गोबर के ढेर में छुपा के रखा गया था। तो घोटाला नहीं हुआ इस पर तो किसी को सवाल नहीं है, घोटाले तो हुए हैं। इससे साबित होता है कि मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ नहीं थी। इसका एग्जीक्यूशन जिन लोगों को दिया गया था वो हेराफेरी कर रहे थे और मैकेनिज्म इतना अच्छा था कि वो मिलान करने के दौरान ये घोटाला पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो फटाफट उन्होंने रिपोर्ट किया, एसआई का गठन हुआ। और मुकेश जी आपको इतना लंबा समय हो गया पत्रकारिता करते हुए, आपने कौन सी एसआईटी की रिपोर्ट देखी जो एक हफ्ते में रिपोर्ट और एक्शन और गिरफ्तारी हो जाए? बिल्कुल मुझे बताइए पीछे इतिहास देखते हुए इससे त्वरित कार्रवाई आपने कभी देखी नहीं होगी। तो मेरा क्या कहना है, लेकिन आज जो ये बात आ रही है कि डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी ने या चंपत लाल जी ने इस्तीफे की पेशकश की है, मेरा ये मानना है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। विनोद बंसल जी भी ठीक है, इस्तीफा हुआ नहीं है, मंजूर नहीं हुआ होगा, लेकिन पेशकश किया, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने पेशकश की है। अब ये ऊपर वालों को देखना है कि उनकी इस पेशकश को मंजूर करते हैं या नहीं करते। लेकिन इतना तो पक्का है कि ये जो सारा मामला था ये एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी का था, जिनके जिम्मे काम लगाया गया था वो लोग हेराफेरी कर रहे थे, और जैसे ये नजर में आया तुरंत उसको एसआईटी बना दी गई, तुरंत उनके खिलाफ छानबीन हुई और अब गिरफ्तार भी हो गए। हाँ, अब ये देखना बाकी है कि ये चेन ऊपर तक, जैसे आपने कहा कि जो उन्होंने नीतियां बनाई थी उनकी मंशा कुछ गलती करने की वाली नीति बनाने में थी या उनकी साथ ये वैसे नैतिक जिम्मेदारी के काम किया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो मैं मसला तो बड़ा है। देखिए ये केवल जो है भारत के हिंदुओं के लिए, अयोध्या के हिंदुओं की बात नहीं है, ये विश्व के हिंदुओं के आस्था की बात है, विश्व के सनातनियों की आस्था की बात है। सबने मिलकर के राम मंदिर में चंदा दिया था, अगर उनके चंदे में चोरी हो रही है, दिया राम को और खा लेगा कोई और, तो भाई ये तो गलत है ना। आप तो कह रहे हैं कि मंदिर के चढ़ावे से अगर आप, फिर कह रहा हूँ मुकेश जी, मैं फिर कह रहा हूँ ये राम मंदिर का मसला नहीं है, ये एक आर्थिक अपराध है कि जो वहां पे नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं, ये राम मंदिर का मसला है, क्योंकि चढ़ावा राम मंदिर के नाम पे आया था, राम मंदिर के नाम पे आया था। सर आप इससे नहीं कह सकते, जो गलती हुई है उसको स्वीकार कीजिए। ये चढ़ावा जो है आपको राम मंदिर के भीतर जो दान पत्र रखा हुआ है उसमें आया था और उसमें घोटाला हुआ है। तो ये चीज इससे इनका जो चीज आंखों के सामने है आप देख करके जो है मक्खी नहीं। मैं भी मानता हूँ ये जो वेन्यू है वो राम जन्मभूमि मंदिर है, लेकिन ये एक आर्थिक अपराध है। जो लोग इसके साथ लगे थे उसमें जिसने भी पैसा दिया वो राम के नाम पे दिया ना, उसने ट्रस्ट के नाम पे नहीं दिया, राम के नाम पे दिया। मैं विनोद बंसल जी से एक चीज साफ करना चाहूंगा। विनोद जी आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं हुआ है, तो क्या आगे हम लोग उम्मीद करें कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे? क्योंकि कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनको देना मुझे लगता है कि अब समय की मांग है कि उन्हें नैतिक तौर पे जो है अलग हो जाना चाहिए अभी इससे, और उसके बाद जांच पूरे होने का इंतजार करना चाहिए। देखिए इस्तीफा वाली बात को मैं ऐसा मानता हूँ जैसे कोई राजनीतिक समाधान हम देख रहे हैं। ये मंदिरों का मामला है, किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है, किसी राजसत्ता का या राजनेता का मामला नहीं है। और एक शुचिता पवित्रता के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति, आप चाहे उससे इस्तीफा ले लो या मत ले लो, वो निर्दिष्ट भाव से जीता है। उन्होंने सर्वस्व अपना इस राम जन्मभूमि के लिए, देश धर्म संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया। ना अब तक बैंक बैलेंस बनाया, ना कोई घर बनाया, ना कोई मकान बनाया, ना किसी से ना कोई शादी करी। आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए एक छोटी सी कुटिया के अंदर रहना और इतने बड़े एम्पायर को देखने के बावजूद भी उन्होंने आज तक उनके संसाधनों का कभी प्रयोग नहीं किया। बिल्कुल, चंपत राय जी को मैं 25-30 वर्ष से जानता हूँ। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर अगर कोई लालछन लगाता है और फिर इस्तीफे देने से अगर उनका कोई सेटिस्फेक्शन होता है, तो ऐसे 50 इस्तीफे उनसे ले लीजिए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा जी। बिल्कुल, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो पद लालच कभी रहे ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि देखिए अगर कोई चीज उठी है तो उसकी जांच कराना ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है और वो उसके साथ अडिगता के साथ खड़े हैं।
और वो ये कह रहे हैं कभी देखिए पहले निदान आवश्यक है तो पहले इस्तीफा जरूरी है। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। अगर इस्तीफा देखिए ये जो राजनेता हैं उनको तो फिर भी उंगली उठानी, जैसे अभी आपके चैनल पर बोल ही दिया ना बंदा, जब इस्तीफे की खबर आई तो उनको पहले लगा अच्छा लगा, लेकिन जब इस्तीफे की बात आपने बोल दी तो नहीं क्यों इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा मंजूर किया। जब एसआईटी नहीं गठन की तब उन्होंने कहा था एसआईटी गठन क्यों नहीं हो रही। जब हो गई तो करें एसआईटी क्यों गठित करनी। और अब देखिए ना इसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बोला था कि भाई क्या हमारे मंदिरों की जांच कोई सरकारी अधिकारी करेगा। अरे ये तो बहुत बड़ा अनारत हो गया, अन्याय हो गया, और ऐसा करना चाहिए सीसीटीवी कैमरे बंद करके ना कब अंधेरे कमरे में बैठ जाना चाहिए और सब लोग अपना दे देंगे, ये करेंगे वो कर देंगे। ये किस तरह की गतियां करते हैं लोग। अब बात बात पर क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, लेकिन कभी कोर्ट नहीं जाएंगे, कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, कोई तथ्य नहीं सौंपेंगे। ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जैसे निहत्थे राम भक्तों को मरवाया वैसे ही अब आस्थावान हिंदुओं को आस्था को मारने का काम कर रहे हैं। ये वो षड्यंत्र है, गहरा षड्यंत्र है। लेकिन खैर वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मुझे तो लग रहा है राकेश अपना मुकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, व्यक्तिगत रूप से जो मैं मान रहा हूँ ये जो टिन्नू यादव जितने भी लोग हैं ना जी, वो कहीं ना कहीं पता लगा ये नमाजवादियों ने उठाए थे, इनका कोई गहरा षड्यंत्र ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मेरे मन में, आप देखिए पता नहीं मैं बोल नहीं रहा था विनोद जी, लेकिन सेम चीज अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो टिन्नू यादव का नाम आते कि मेरे मन में भी यही, मेरे जहन में यही सवाल आया कि कहीं ये प्लांट तो नहीं है। तो ये चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस दिशा में भी लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल। अभी तीनों यादव के भतीजे भी इसमें हैं जो अरेस्ट हुए हैं। भी आऊंगा अनिल जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, एक बार विनोद जी खत्म कर लें। जी विनोद जी। दूसरा एक और बात मैं कंप्लीट कर दूं अपने मुकेश जी, कि देखिए जिस तरह से चंपत जी के भतीजे का नाम आया, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंपत जी का कोई भतीजा, कोई भाई, कोई रिश्तेदार उस ट्रस्ट में कहीं दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं है। एक बात। और दूसरी बात ये कि ऐसे ही जैसे बात आई गोपाल राव नाम का कोई व्यक्ति नहीं है ट्रस्ट के अंदर। कमाल की बात है, गोपाल जी है वो, और गोपाल जी संघ के प्रचारक है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनके साथ कह रहे हैं उनका भतीजा है जो बोरे में भर के और वो 2 बच्चे ले गया था और 50 बार वो फ्लाइट से आया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में वो मुश्किल से 10 बार आया होगा वहां से, 5 बार से ज्यादा नहीं आया। आप देखिए कि और बोरे में भर के ट्रेन में ले जाना, दिमाग की मतलब कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मैं इसीलिए विनोद जी मैं इस पे प्रोग्राम नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मेरे चूंकि हम लोग जिस अखबार में या चैनल में रहते हैं तो बहुत तरीके के हमारे पत्रकार जो मित्र हैं चैनल के भीतर भी, वो भी बोलते हैं, सब अलग अलग मेंटालिटी के होते हैं। उनको लग रहा था कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो सच्चाई पता थी। मुझे आलोक जी से बात हो रही थी, मुझे बाकी लोगों से भी बातचीत हो रही थी, मुझे सच्चाई पता थी मुझे। लेकिन आज मैंने कहा, सब लोगों ने कहा जी कि सर आज इस पे प्रोग्राम होना चाहिए, मैंने ठीक है आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। मुकेश जी आप देखिए कि अगर हमें कुछ छुपाना होता, किसी को बचाना होता, तो माननीय आलोक कुमार ने स्वयं कल जो है ना ट्वीट किया था उन्होंने। बिल्कुल। प्रतिदिन सुबह की बैठक में हम सब लोग चर्चा करते हैं और सारी चीजों का पूरे देश समाज संस्कृति के बारे में पूरे विश्व का चिंतन करके अगले के दिन की स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसमें कोई विषय नहीं आया। अचानक कल हम दोपहर में इस्तीफे की पेशकश कर दी, हमें ताजुब हुआ कैसे हुआ। मैंने बात करी उनसे, उन्होंने कहा विनोद जी मुझे जो लगा मैंने कर दिया। अब ये कि हमें लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए, सॉरी अपना ये जो होनी चाहिए। तो आप देखिए कि उनको पता था कि ये मामला जब तक है, क्योंकि वो बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं, एसआईटी की जांच के लिए काम नहीं चलेगा, साथ में ये एफआईआर जरूरी है, तो उन्होंने एफआईआर की मांग करी। और त्वरित गति के साथ में आज उन्होंने सारे मीडिया को कल पूरे दिन स्टेटमेंट दिया और बताया कि हम किसी भी तरह से जांच के लिए तैयार हैं, जांच के लिए हम गहराई के साथ हम जांच करवाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करवाएंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ राम भक्तों की या विपक्ष की, हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी। बिल्कुल। हम सब लोगों ने अपना, आप देखिए कोविड काल के अंदर आपको याद होगा, कोविड काल के अंदर हमने वो निधि समर्पण अभियान चलाया था मुकेश जी। 44 दिन के अभियान में 3200 करोड़ रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 16 करोड़ से संपर्क करके हम 65 करोड़ लोगों तक पहुंचे थे सिर्फ 44 दिन के अंदर। बिल्कुल। सरकार भक्ति के साथ लोग लगे थे। आखिरकार कैसे कोई लूट सकता पैसे को? बिल्कुल नहीं लूट सकता, पूरा ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल कोई नहीं लूट सकता। जब लगेगा कि कोई लूट रहा है तो फिर जो सनातनी मंदिर बना सकता है वो इसका इलाज भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, ये हिंदुस्तान है। बिल्कुल। मैं एक बार संदीप मिश्रा जी के पास आऊंगा। संदीप जी
मामला जो होगा अब तो जांच में है, जांच के बाद जो होगा अब हम लोग बीच में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन क्या लगता है चुनाव के एनपीए, क्योंकि टाइमिंग बड़ा मायने रखता है राजनीति में, ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में ये जो आया है, क्या आपको लगता है कि इसका राजनीति पे भी कोई असर पड़ेगा? चुनाव 4 महीने 5 महीने के बाद चुनाव में जाना है पार्टी को, चुनाव में लगता है आपको असर होगा? देखिए, आज मैं पहली बार, जैसे आपने कहा वैसे मैं भी करीब इस मुद्दे पे आज बात कर रहा हूँ, राम मंदिर के मामले पे, क्योंकि राम मंदिर 100 किलोमीटर की दूरी पे ही मेरा मूल निवास पड़ता है और सब लोग, अयोध्या के लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं, जब आप कह रहे थे आर्थिक अपराध, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं आर्थिक अपराध विद पॉलिटिकल मोटिव, जिसमें पॉलिटिकल मोटिव भी इन्वॉल्व है। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता सक्रिय हुए, जिस तरह से केजरीवाल अचानक राम भक्त बन करके अयोध्या में आ गए, इन सभी से कहीं न कहीं लगता है कि एक संजीवनी लोगों को मिली है कि कहीं हम इससे हो सकता है सूंघ करके जिंदा हो सके, और इसीलिए सब लोग एक मौका देख रहे हैं कि हमारी चांदी है इसमें और हम अपने आप को कहीं इससे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक क्रेडिबिलिटी है चंपत राय जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, प्रधानमंत्री मोदी की, इन लोगों का सार्वजनिक जीवन 1 सेकंड भी जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं चंपत राय जी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन चंपत राय जी का जीवन सार्वजनिक है। यहां पे एक भी सेकंड के लिए, एक दिन के लिए भी भारत से गायब नहीं हुए हैं कि कहां चले गए चंपत राय जी, हर समय वो सक्रिय रहते हैं। सर, उनके बारे में ये कहना कि हम उन्हें क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है ये अपमान है उनका। हम ये नहीं कहते, हम कोई नहीं होते उन्हें क्लीन चिट, क्योंकि भाई मैं तो मुझे बोलते भी ठीक नहीं लग रहा है। जो आदमी चंपत राय को नहीं जानता ना, वो ऐसे बातें कह सकता है, लेकिन मैं कौन होता हूं उनको जो क्लीन चिट नहीं, मैं जांच ही नहीं कर रहा जी। जो व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दिया है राम मंदिर आंदोलन के लिए, उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और वह व्यक्ति सहयोग कर रहा है। भाई, अगर आज चंपत राय जी नहीं चाहते, नहीं सहयोग करते, तो जो चीजें निकल करके सामने आ रही सारी बातें तो ट्रस्ट के इंटरनल मैनेजमेंट में थी, ये बात पब्लिक डोमेन में आती ही नहीं। तो बिल्कुल यही बात तो मैं शुरू से कह रहा हूं, यही बात तो अगर ट्रस्ट चाहती, अगर ट्रस्ट इन्वॉल्व होती तो ये मामला सामने ही नहीं आता। किसको पता था भाई, लेजर मिला दिया जाता, लेजर मिला दिया जाता, जैसा हाजी अली, देखिए संदीप जी आप तो लॉयर भी हैं। हाजी अली वाले मामले में क्या होता, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, दरगाह वाले अजमेर दरगाह में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, लेकिन क्या हुआ, सारे खादिम मिल करके मिल गए, सब खाता मिला दिया, सीएजी को बोले सब ठीक हो गया, तो बाहर नहीं आई जांच की रिपोर्ट उसकी, क्योंकि वो उनका इंटरनल मामला था। ये चीज़ ट्रस्ट में भी हो सकता था, अगर ट्रस्ट के टॉप ऑफिशियल अगर चाहते तो लेजर मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल यही तो कहना था कि जितना जमा हुआ उतना ही आया था, एक लाइन से सारी चीजें खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और स्पेशल कुछ विशेष सीसीटीवी लगाए गए अलग से, जो कर्मचारी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। निष्ठा पे सवाल उठाना गलत है, निष्ठा, आप जांच हो रही है एसआईटी, लेकिन आप कहेंगे कि निष्ठा इनकी गलत थी, इनका इंटेंशन गलत था, मोटिव इनका अलग था, मैं नहीं मानता कम से कम। एक चीज में और मैं अनिल गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जो चीज़ हम लोग कह रहे हैं, जो राम के नाम पर बीजेपी आ गई, क्या आपको लगता है इसी राम के नाम पर विपक्ष भी अपना बेड़ा पार करना चाहती है, इसीलिए इस मुद्दे को उठा रही है? ऐसा है मुकेश जी, दिक्कत उनके साथ क्या है ना, कि वो राम का नाम भी लेने से कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है राम का नाम लिया तो जो उनका वोट बैंक है वो छिटक जाएगा, इसलिए वो राम का नाम भी बड़े सोच के लेते हैं कि कितना ले, कहां तक ले, क्यों ले। अभी इसके बावजूद भी अयोध्या प्रसाद जी तो कहते हैं कि मैं तो गया हूँ राम मंदिर, महीने में 2 बार जाता हूँ। अखिलेश जी अब भी कह रहे हैं मैं तो अपने घर में एक राम मंदिर बना रहा हूँ, ये तो बीजेपी वालों का है। भाई, बीजेपी वालों को है तो उसकी चिंता बीजेपी वालों पे छोड़ दे, फिर काहे को परेशान है। अभी मैंने देखा उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि चंपत राय जी चूंकि वीएचपी से जुड़े थे इसलिए वीएचपी जिम्मेदार है। अरे भाई, ये पूरा एक ट्रस्ट है, सेपरेट ट्रस्ट है, इसके अंदर जो ट्रस्ट के अधिकारी है वो काम देख रहे हैं। चंपत राय जिसके सरसरवा, ये बात ठीक है, लेकिन बीएचपी का कहां से काम आ गया भाई? बीएचपी अलग संगठन है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट अलग संगठन है। कहानी के बाद एक आदमी अगर बीएचपी में पहले थे तो इसमें बीएचपी भी आ गई भाई, फिर वो कहेंगे हिंदू है तो सारे हिंदू भी है, फिर वो कहेंगे वो अग्रवाल है तो सारे अग्रवाल भी इसमें शामिल है। तो क्या है, कोई तथ्य है क्या, कोई मतलब है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अंदर जो ये आर्थिक अपराध हुआ है, इससे भक्ति से मत जोड़िए, इससे आस्था में मत जोड़िए। राम जी की आस्था से जोड़ना बिल्कुल बेकार है। हाँ,
ये पक्का है कि जो वहां पे चढ़ावा आया उसकी गणना में कुछ गड़बड़ हुई है, उसको जमा करने में कुछ गड़बड़ हुई है, उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म बनाया गया था उसकी जो एग्जीक्यूशन थी उसमें गड़बड़ हुई है। वो एग्जीक्यूशन करने वाले जो लोग थे उनमें कौन कौन जिम्मेदार है, उनमें से 8 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे भी अभी पूछताछ होगी। उनके साथ कोई और अटैच था क्या, उसके भी ध्यान आएगा तो उसको भी देखा जाएगा। और जहां तक नैतिक जिम्मेदारी की बात है, ये बात सही है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा होंगे या टॉप पे चंपत जी होंगे, अगर वो नैतिकता की बात करेंगे तो क्योंकि सारा उनके अंडर था तो कहेंगे हाँ जिम्मेदारी तो हमारी थी इसलिए हमने लोगों को लगाया, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी नैतिकता की आती है सिर्फ। बिल्कुल यही बात मैं भी कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जांच से अलग होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यही बात मैंने बंसल जी से कहा था। जी बंसल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जो चूंकि जिम्मेदारी उनकी थी कि चोरी नहीं हो, गड़बड़ी नहीं हो, ये जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की थी ना। अगर हुई है तो एक जिम्मेदारी तो नैतिक बनती है ना विनोद जी। और इसी के नाते उन्होंने जी विनोद जी आपकी बात का जवाब देते हुए मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा, क्षमा चाहता हूँ जी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ देखिए जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता, हम सब लोग जिम्मेदार हैं और ये हमारा सिद्धांत है। इसीलिए हमारे संगठनों में जो पदाधिकारी जिसको बोलते हैं वो पदाधिकारी नहीं होता, वो जिम्मेदारी बोलते हैं उसको। बिल्कुल मैं आज विश्व परिषद का प्रवक्ता हूँ तो प्रवक्ता का पद नहीं लेके बैठा हुआ, मैं प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ जी। तो ये जिम्मेदारी की भावना तो संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में पूरी तरह से ठोस से भरी हुई है और जिम्मेदारी का पालन करेंगे वो, ये इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखना अभी कुछ दिन ही बाकी है, कुछ दिन योगी जी ने कहा था 15 दिन दे दीजिए मुझे, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। और आप देखिए योगी मोदी और ये जब तक ये चंपत राय जी जैसे महात्मा बैठे हैं ना जी, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये आस्था विश्वास से चोट लगाई है जिसने भी लगाई है, चाहे राजनीतिक दलों ने या अंदर के भीतर बातों ने, सबको सजा मिलेगी। हमने ये कहा है कोई भी हो बकसना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से उसमें देरी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया कि ये सब चीजें पटाख होगा और मुझे थोड़ा सा अनुमति दीजिए। बिल्कुल, हमारे सब प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी समय हो गया है। बंसल जी, आपने पूरा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके आए, आपका धन्यवाद। अनिल गर्ग जी आपका भी, और हमारे साथ संदीप मिश्रा जी जुड़े, उनका भी, हमारे साथ विवेक गर्ग जी जुड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में सभी ने हिस्सा लिया और अपनी बातें रखी, लेकिन जो ट्रस्ट नहीं हो रहा लोगों को, उस पे आज हमने ये सवाल उठाया है कि ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं हो तो उसके लिए जांच हो सकती है, उसके लिए एसआईटी गठित की गई ताकि ट्रस्ट पे आपको फिर से ट्रस्ट होने लगे। लेकिन ट्रस्ट पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है और उसको लेकर के आप अगर चंपत राय जी पे या आप किसी और वैसे अधिकारी पे जाकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम को दे दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, उनके पास सब कुछ था, वो प्रोफेसर थे, वो टीचर थे और अच्छी खासी नौकरी थी, छोड़ करके वो अगर पूरा जीवन समाज को दे दिया, तो ऐसे व्यक्ति की निष्ठा पर सवाल उठाना बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के, मुझे लगता है कि ये भी उनके प्रति अन्याय होगा। फिलहाल हमें इंतजार रहेगा कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर जांच में क्या निकलता है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बरामदगी क्या होती है, उनके स्टेटमेंट क्या होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि राम मंदिर के चंदा चोरी से पूरा हिंदू समाज जो है वो आहत हुआ है और कहीं ना कहीं जो राम भक्त है, जो हमारे बीच में नहीं है, उनको भी ये प्रकरण देख करके अच्छा नहीं लग रहा होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।